नमस्ते दोस्तों, मार्केट प्लस फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर को किंग कहा जाता है, या कोई भी स्ट्रक्चर हम जब मार्केट में देखते हैं उसे हम किंग कहते हैं। अब किंग बोलने का एक रीज़न है कि मार्केट जब भी अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन स्विंग बनाता है तो वो स्विंग रैंडम तो तैयार नहीं होते। स्विंग बनने के पीछे एक मेन रीज़न होता है और वो जो रीज़न है वो रीज़न हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से हम बेसिक पार्ट कवर करेंगे। उसमें आता है बॉस, चॉर्च, और एक जो चीज़ अलग है वो है आइडिया। अब ये होता क्या, ठीक है। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर में एक और चीज़ देखेंगे जिसे कहा जाता है ट्रेंड। ट्रेंड होते हैं तीन तरीके के। मार्केट जो ऊपर जाता है तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है अप ट्रेंड। दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड में हमेशा एक चीज़ होती है, हाई को ब्रेक किया जाता है। जब तक प्राइस हाई को ब्रेक करती रहेगी तब तक ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड अप ट्रेंड में हो जाता है। और जब मार्केट में लो ब्रेक होता है तब उससे कहा जाता है डाउन ट्रेंड। और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। अब साइडवेज किसे कहते हैं? ना इसका हाई ब्रेक होता है ना लो ब्रेक होता है, प्राइस एक ही रेंज में अटक जाती है, उसे कहते हैं साइडवेज। ठीक है। अब इस ट्रेंड में ये ट्रेंड कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा मार्केट में, डाउन ट्रेंड दिखाई देगा या साइडवेज दिखाई देगा, राइट। अब जब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है या डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमने जो ट्रेडिशनल वे में था वो समझ के लिया। अब हम थोड़ा इसे और डिटेल में समझ के लेंगे कि काइंड ऑफ ऐसे इधर स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकोगे, ये एक इम्पल्स आ रहा है, अगेन एक करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगेन एक इम्पल्स आ रहा है। मतलब एक इम्पल्स, एक करेक्शन, अगेन एक इम्पल्स, इससे हमें एक चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं हम स्विंग। अब किस तरीके के स्विंग्स मार्केट में बन रहे हैं उसके हिसाब से बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो स्विंग है, इन स्विंग को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे बॉस, चॉर्च, आइडियम, इन कंसेप्ट्स का। अब बॉस क्या होता है? जब कभी भी कंटिन्यूएशनल हाई या लो ब्रेक होगा इन पर्टिकुलर ट्रेंड, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब कंटिन्यूएशनल हाई या लो मार्केट में ब्रेक होते रहेंगे तब बनता है बॉस। ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, अगेन ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक किया। अब इन तीनों भी स्विंग के ऊपर हाई ब्रेक हो चुका है।
अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा बना है बॉस, राइट। अब जब ये चीज अलग बिहेवियर करेगी, जैसे कि प्राइस ने अलग बिहेवियर किया, जैसे कि हर बार ये 3 बार यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, या जिसे हम कहते हैं चॉर्च। क्यों कहेंगे इसे चॉर्च? क्योंकि 3 बार प्राइस ने कंटिन्यूसली ये लो ब्रेक करने के पहले हाई ब्रेक किया था, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस ने लो ब्रेक किया। इसी वजह से इसे कहा जाता है चॉर्च। अब इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में नहीं है। अब ये क्या हो सकता है? इसके आगे प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है, इसके आगे साइडवेज हो सकता है, या फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर में ये 2 पॉइंट आते हैं स्टार्टिंग, लेकिन अभी जो थोड़ा इसे डिटेल में हम लेके जाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है। एक होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हायर टाइम फ्रेम पे बनेगा वो होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए हम बॉस और चॉर्च हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये विप्रो का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे। हम एक बॉटम पकड़ रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 का। यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैप करने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, प्राइस यहाँ तक हाई बनाया है प्राइस ने, अगर एक लो बनाया है जो प्रीवियस लो के ऊपर है, और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे एक सेकंड, ऊपर यहाँ पे जाके इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे बनेगा बॉस। अब यहाँ पे बॉस बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है, एक रूल आप नोट डाउन करिएगा कि जब भी बॉस बनेगा तब कैंडल की क्लोजिंग कंपलसरी है। कैंडल की क्लोजिंग का मतलब सिंपल यही है कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉस की, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज करना चाहिए। अब हम अप ट्रेंड में बॉस बना रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, राइट। उसके बाद प्राइस सीधी ऊपर जाती है कंटिन्यूएशनल यहाँ तक, उसके बाद आ रही है नीचे। अगेन इस पॉइंट पे फिर से बॉस बनेगा। क्यों बॉस बना? क्योंकि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग है। अगेन सेम यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग है, बॉस बनेगा। ऊपर यहाँ तक गया इस पॉइंट तक, उसके बाद प्राइस नीचे आई, लेकिन यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, शैडो वहां पे आ चुकी है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्विप। अब जब स्विप होता है तो हमें ऑलरेडी एक हाई मिल चुका है यहाँ पर। स्विप होने के बाद
हमारा हाई शिफ्ट होता है जिस कैंडल ने स्विप किया है उसके हाई या लो पे। फिलहाल यहाँ पे हम जो एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं उसका हाई पकड़े। अब हम देखेंगे कि जो हाई शिफ्ट हुआ है वो हाई के बाद कैंडल की क्लोजिंग आती है या नहीं। तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग आती, यहाँ पे बनेगा पॉज। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू हुआ इस पॉइंट से और लास्ट जो बॉस बना इस हाई से, इस हाई की वजह से या ये कैंडल की वजह से बना है। तो ये कहाँ से बॉस बनेगा, इस कैंडल के हाई से, इस तरीके से। आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा एक इनविजिबल कैंडल, ताकि हमारी गलती ना हो। उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर से क्या हुआ बॉस, क्योंकि मुझे क्लोजिंग क्लियर दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ तक ये प्राइस हाई बनाया और मुझे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है। भले ही ये रेड कैंडल है या यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है, क्लोजिंग है इस लाइन के ऊपर। तो इसे क्या कहा जाता है, अगेन बॉस, क्योंकि मुझे चाहिए क्लोजिंग। देन फिर से ये प्राइस हाई यहाँ तक बनाया है, प्रीवियस लो यहाँ पे है। अगेन इस हाई के ऊपर यहाँ तक, अगेन ये बना बॉस। अब फर्स्ट टाइम ये जो स्विंग यहाँ से बना है इस तरीके से, ये स्विंग का लो आता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनेगा, जॉर्ज। यहाँ पे पहला लो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, जॉर्ज। ठीक है, जो नेक्स्ट डीप कंसेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। होप सो यहाँ तक आपको बॉस और जॉर्ज की जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गई होंगी। और जो स्ट्रक्चर हमने मैप किया है वन डे टाइम फ्रेम पे वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर।